स्टडी इन हिंदी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सीटिंग अरेंजमेंट का मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसको टाइप 1 था, जिसमें मैंने सिंपल जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है, जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, अक्सर प्री एग्जाम में सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। तो अब उसके बाद मैंने ये दूसरा वीडियो बनाया है, ये थोड़ा सा सस्पेंसिव है। ये आपको अपने ये काफ़ी छोटा दिया होगा, लेकिन ये आप अपने क्वेश्चंस में ही आपको फंसा के रख देगा कि कौन किसके बाएं हैं, कौन किसके दाएं हैं। इसमें लोग कंफ्यूज होकर उलझ जाते हैं और सीटिंग अरेंजमेंट को गलत करके चले जाते हैं। तो मैं इसका एक सीधा फंडा, इजी फंडा आपको बताऊंगा कि आपको इसको कैसे समझना है। एक्चुअली ये टोटल हिंदी में है, चैनल भी स्टडी हिंदी है, तो इसलिए मैं सारा क्वेश्चन हिंदी में देता हूँ। और हिंदी में ही लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि कौन किसके दाएं हैं, कौन किसके बाएं हैं, इसी में लोग फंस जाते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं कि ABCDEF और G केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, एक सर्कल में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सॉरी, मैं सर्कल भूल गया। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो मतलब कितने हैं? 3 3 6 7। तो पहले हम लोग एक सर्कल बनाते हैं। तो ये हमने अपना एक सर्कल बना लिया। अब देखिए कितने हैं, सारे केंद्र की ओर मुख किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये सारे लोग इस केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। देखिए, और का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा फर्स्ट। ठीक है, और जो का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा सेकेंड। अगर ये आपके दिमाग में है, आप इसको जान लिए, तो सीटिंग अरेंजमेंट आपका हिंदी में कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, इंग्लिश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हिंदी में लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, और इसको ऐसे याद कीजिए, और मतलब ए, अल्फ़ाबेट का ए है, ए सबसे पहले आता है, और जे, जो मतलब जे बाद में आता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या है? DF के तुरंत दाएँ हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान लीजिए D रखा। ठीक है, बोल रहा है DF के तुरंत दाएँ हैं। अब मतलब F अगर इधर होगा तो इधर बायां हो जाएगा, F यहाँ रखेंगे तो ये दायां हो जाएगा। तो मतलब ये फिक्स है दोनों, ये इसके बाएं हैं। ठीक है, और A के बाएं को तीसरा है। अब देखिए, और कह रहा है, और का मतलब फर्स्ट मैंने बोला था, तो इसमें से फर्स्ट कौन है? D के लिए बोल रहा है ये कि और A के बाएं को तीसरा है। कुछ लोग F को लगा के इधर कहीं दूसरी जगह अरेंज कर देंगे। तो आइए देखिए ये क्या कह रहा है। बोल रहा है और A के बाएं को तीसरा है, मतलब A के बाएं को तीसरा मतलब D के दाहिने तरफ तीसरा हो जाएगा। तो 1 2 तीसरा, ये हो गया A। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इधर से भी करेंगे तो वो 1 2 3 तीसरा ही आएगा। क्वेश्चन क्या करनी, मैंने आपको ये समझाने के लिए बस बताया। देखिए, वो क्वेश्चन में ही उलझा रहा है आपको। मतलब DF के तुरंत दाएं हैं और A के बाएं तीसरा है। इतना कॉन्सेप्ट खत्म, 3 क्लियर हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। CB के बाएं को तीसरा है, CB के बाएं को तीसरा है। तो मान लीजिए B के बाएं को तीसरा है। बोल रहा है कि B के बाएं को तीसरा है। अगर हम लोग B को यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 यहाँ पे C हो सकता है। ठीक है, और कहाँ हम लोग रख सकते हैं? बायां यहाँ भी रख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग या तो B यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा। या फिर यहाँ पे हम लोग B रख सकते हैं, और अगर हम लोग यहाँ पे रखें तो पहला दूसरा तीसरा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? CB के बाएं को तीसरा है, जो A और F का पड़ोसी नहीं है। देखिए, ये आगे कुछ फिर आपको उलझा दिया, जो A और F का पड़ोसी नहीं है। अगर हम लोग B यहाँ पे रखते हैं तो पहला दूसरा तीसरा C यहाँ पे होगा, लेकिन बोला A का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं B को देखिए, फिर ध्यान दीजिए, जो देखिए यहाँ पे जो आ गया, जो का मतलब दूसरा और दूसरा इसमें B है, तो B के लिए बोल रहा है कि वो A और F का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। तो मतलब B यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पे F है और F का पड़ोसी ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे B हो सकता है, यहाँ पे B हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बस बोला है जो A और F का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, ये फिक्स हो गया कि B यहाँ पे होगा। अब बोल रहा है C B के बाएं को तीसरा है, इधर इसका दायां होगा और इधर इसका बायां होगा। ठीक है, जिस तरीके से आपका हाथ है, एक ये देखिए मेरा ये राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। इस तरीके से अगर ये हम यहाँ पे बैठ जाएंगे तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, पहला दूसरा तीसरा, और यहाँ पे होगा C। मतलब हम लोगों ने कितना फाइंड कर लिया? 5, बच गया है 2। E C का पड़ोसी नहीं है। E जो है C का पड़ोसी नहीं, मतलब हम लोग E यहाँ पे नहीं बैठा सकते क्योंकि ये C का पड़ोसी हो जाएगा। तो E कहाँ हो जाएगा? सिंपल यहाँ हो जाएगा। अब कौन बचा? A B C D E F, और ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा G। तो फ्रेंड्स, यही एक तरीका था
इसका ट्रिक था इसको समझने का, और जो का सिस्टम मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें जिससे दूसरों को मदद मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं अपलोड करें वो ईमेल के थ्रू आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाए और एग्ज़ाम में आपको मदद मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।